नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन करते हुए मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में। देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध के जो सबसे प्राचीन वंश था मगध का, उसके संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ और इनकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, जो जिस राजगृह के नाम से भी जानी जाती है, जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व, यानी कि ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दिया गया है। तो हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे, वो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। पहला भारतीय राजा बिंबिसार था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने किसको हराकर? ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने ही राजगृह का निर्माण करवाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। तो हमें ये भी याद रखने, नोट करने वाली बात है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने ही राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश, आधुनिक पंजाब में पड़ता ये, यहाँ की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा। और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक। और यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया और अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम बरस्कार या बरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर भी विजय प्राप्त की एवं 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। यहाँ अभी अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और फिर अजातशत्रु 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। तो इसे हत्यारा वंश भी बोला जाता है। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था वो उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। हर्यक वंश के बाद मगध पर कौन से वंश की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित करी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कालाशोक, वह पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश जो था उसका संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। घनानंद भी नंद वंश के अंतर्गत शासक था।
तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की। अब सिकंदर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिकंदर, देखिए सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप कब? 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। और सिकंदर चूँकि अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध या झेलम बेतस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर जो पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध हुआ उसे हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम या बेतस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। वहीं से सिकंदर वापस लौट गया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। कब? 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर की मृत्यु कब? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था नेर्याकस। सिकंदर का जो जल सेनापति था वो कौन था? नेर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहु केफला था। सिकंदर का प्रिय घोड़े का नाम क्या था? बहु केफला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहु केफला नगर भी बसाया। अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल, यानी इसका अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न, शब्द का प्रयोग किया है। विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका आशय होता है निम्न कुल में उत्पन्न। घनानंद को हराने में चाणक्य या कौटिल्य इन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहते हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किस धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त ने कब? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। कौन कौन से 4 प्रांत? काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? जैनी गुरु
भद्रबाहु से। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तका का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उन खानों को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है। पाटलिपुत्र के बारे में भी इन्होंने बताया है अपनी पुस्तक में कि यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने? एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। प्लूटार्क ने बताया है इनके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान। अब इसी क्रम में हम आगे बिंदुसार को भी पढ़ेंगे। देखिए, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार को किस नाम से? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारीसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। स्ट्रेबो के अनुसार बताया गया है कि सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार या जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला यानी सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार नेगोरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एथिनियस के अनुसार नेगोरिया के शासक ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान जो थे तारानाथ, उन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो इस प्रकार आज हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया। कल हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे।